हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे सेट्स का एक्सरसाइज 1.5, उसका इंट्रोडक्शन कि उसमें हमें करना क्या है। 1.5 में हमें अभी तक सेट्स में हमने पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, सब सेट्स और इंटरसेक्शन सेट्स ये सब किए हैं। अब इसमें हमें करना है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग तो आप सब लोग जानते ही होंगे। कॉम्प्लीमेंट का होता है कि एक्स्ट्रा कुछ दे देना। क्या? एक्स्ट्रा कुछ दे देना। ये मैथ की लैंग्वेज में है। कॉम्प्लीमेंट जैसे कोई अच्छा लग रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कोई काम अच्छा हुआ है उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आज हम सेट्स में लेके चलेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उन्होंने बोला है कोई x एक एलिमेंट है, x is an integer that are divided by 42। x कोई एक ऐसा इंटीजर है जो डिवाइड होता है 42 से। किससे होता है? 42 से। अब देखो 42 के फैक्टर करते हैं हम, और ये कोई एक सेट है A जिसको ये डिवाइड करता है, जो 42 से डिवाइड होगा। अब हम 42 को डिवाइड करें किसी से तो 42 किससे? 2 से भी डिवाइड होगा। अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाएं तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे नंबर्स ही आएंगे। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब जब इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे 42 से, तो जो 42 इसको डिवाइड कर रहा है सेट ए को, वही 2 भी करेगा। तो 2 क्या करेगा? 2 बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। 2 यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ हमें डिजिट दी हुई है 42। सिर्फ 42 से जो डिवाइड होगा वही लेना है ए सेट में हमें। तो अगर 42 से डिवाइड करना है तो 2 बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि इसमें सारे होंगे 1 2 3 डैश 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 सब। लेकिन 2 बिलोंग किस में नहीं करेगा? ए में। 2 बिलोंग ए में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां सिर्फ हमने वो डिजिट ली है जो 42 से डिविजिबल है, ना कि 2 से। अब 42 के फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर हो गए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 बिलोंग्स टू यू, लेकिन 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 भी नहीं आएगा, लेकिन 3 42 को डिवाइड करता है, 6 करता है, 7 करता है, ये बिलोंग्स टू ए करेंगे, ये बिलोंग्स टू ए नहीं करेंगे। ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, ना कि ए से, क्योंकि ए सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे लिखा हुआ है 42। अब ये जो हमें एक्स्ट्रा मिले हैं 2 3 7 6, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये इसके क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्स को डिनोट करने के लिए, जैसे हमें कोई भी सेट दिया है ए बी सी डी, जैसे कोई दिया है सेट ए, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं, ए और बी है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में जो दिया होगा ए भी उसका सबसेट होगा, बी भी उसका सबसेट होगा। अब इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के सिर्फ इसके ऊपर ए डैश लगा देंगे, और ए डैश लगाने के लिए कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आते हैं? जो सेट में नहीं होते, जो सेट में नहीं होते वो कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 2 3 7 6, लेकिन ए सेट में तो सिर्फ 42 से डिवाइड होने वाली डिजिट थी, उसमें 2 4 6 नहीं था, 7 नहीं था। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमें एक्स्ट्रा देना, कुछ उसको, किसी को एक्स्ट्रा देना। बस ये एक पॉइंट है जो हमें इस एक्सरसाइज में समझना है। अब हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है सेट्स की, वो किसके ऊपर बेस है? एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स में हो गया हमारा। अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, जिससे पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाए। जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यूनिवर्सल सेट है। और ए दिया है हमारा 1 3 5 7 और 9।
अब इसने कहा है कि फाइंड ए डैश, तो ए डैश का मतलब है कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है कि ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं होंगे। अब ए में इसमें क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होंगे, u इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10। ये नंबर इसमें ए में नहीं है। जब ये नंबर इसमें नहीं है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश एज इट इज यही हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। अब उसके बाद हमें अगर स्टेटमेंट देना है रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में देना है तो उसको क्या करेंगे, x इज बिलोंग्स टू u। x एक एलिमेंट है, x जो बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से। किससे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट से। एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू a। यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है लेकिन a सेट से नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बन के आता है कि ए डैश क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। बाकी हमें सेम एज इट इज करना है, सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया, पहले हमें सीधा सीधा करना था, इसमें अब कॉम्प्लीमेंट के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 1.4 में किया। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.5 का, जिसमें दिया है लेट यूनिवर्सल सेट दिया है, उसके एलिमेंट्स है 1 से 9 तक। उसमें 3 सेट दिए हैं, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स। अब हमें फाइंड करना है ए डैश, बी डैश, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सबके ऊपर डैश लगाए तो सबका क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सबसे वही सिंपल सी बात कि जो एलिमेंट्स ए में नहीं है वो ए के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब इसमें कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, कौन से नहीं है 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो जाएंगे 5, 6, 7, 8 और 9, ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट, तो फटाफट निकाल के रखिए। बी में 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 8, तो है क्या नहीं उसमें 1, 3, 5, 7 और 9, ये होगा बी के कॉम्प्लीमेंट। अब पूछा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी बनाएंगे। ए यूनियन सी क्या है, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, तो यूनियन सी क्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ए यूनियन सी हो गई। अब ये इसमें कहाँ तक वो करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ से ये यहाँ तक ए यूनियन सी यहाँ तक बिलोंग कर रही है। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 7, 8 और 9, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। पहले यूनियन बनाई हमने, यूनियन बनने के बाद जो एलिमेंट्स आए उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचे हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। ऐसे मैंने ए सी किया, ऐसे आप ए यू बी कीजिए, ए यू बी कीजिए। अब इसमें लिखा है, इससे आगे वाले मैं करता हूं, ए डैश का ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो एज इट इज ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा वो। अब ए क्या है हमारा 1, 2, 3, 4, तो यहां क्या आ जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्स होगा। अगर हमारा किसी भी कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट
लगा हुआ है। अब है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब b माइनस सी क्या होता है, b माइनस सी क्या होता है, आप भी करिए फटाफट, मैं भी करता हूँ। b माइनस सी जो इसमें नहीं है, 2 है, 2 इसमें नहीं है, 4 है इसमें और 6 है, तो क्या बचा, b माइनस सी क्या हो जाएगा, 4 और 6, 4 और 6 वो हैं, तो यहाँ जाएगा 2, 3, 5 और 8, b माइनस सी हो जाएगा। तो b माइनस सी के हो जाएंगे हमारे 2, 8, क्यों, क्योंकि b में से c माइनस किया है, तो c के क्या एलिमेंट्स है जो इसमें मैच कर रहे हैं, 4 और 6, 4 और 6 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 और 8 हमारे क्या हो जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, इसके सेट हो जाएंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, b माइनस सी का आया है हमारा 2 और 8, और यूनिवर्सल सेट क्या आ रहा है हमारा 1 से 9 तक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो b माइनस सी करके एलिमेंट आए हैं वो सब लेस हो जाएंगे, और बाकी जो बचे हैं वो b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम क्या क्या, 2 और 8 नहीं आएंगे, बाकी सारी डिजिट हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, क्योंकि वो डिजिट नहीं आती है कॉम्प्लीमेंट में जो उनके पास है। अब b माइनस सी के पास क्या है, 2 और 8, तो बचा क्या हमारा 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये हो जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा है, और उसमें भी कॉम्प्लीमेंट ही ढूंढने हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है। यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ जी तक एच तक दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट में एच तक दिया हुआ है। एक बता देता हूं, यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, बहुत इजी है ये, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ए दिया है हमारा ए बी सी, और पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट, पूछा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप समझ ही गए होंगे, ए बी सी इसके पास है, जो बचे वो सारे कॉम्प्लीमेंट है, डी ई एफ जी और एच, ये क्या हो जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऐसे बी का दिया है, सी का दिया है, डी का दिया है, जो बी सी डी में एलिमेंट्स है उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो सारे उनके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या लेना है हमें, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और डैश 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 डैश, नेचुरल नंबर का सेट लेना है, तो वो तो इनफाइनाइट तक होंगे। आगे क्या है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके जो स्टेटमेंट दिए इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखने। तो पहला है हमारा, जैसे इसमें 11 सब सेट है, तो इसमें से हम कुछ करेंगे, कुछ आप ट्राई करेंगे, तो फटाफट हो जाएगा। अब पहला है हमारा x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट वो निकाला जाता है जो उस सेट में नहीं होता। अब इसमें क्या है, इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर। क्या नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज इक्वल टू लगा देंगे इसके आगे, और एस एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। समझ गए ना, मतलब अपोजिट, जो हमें दिया हुआ है और जो हमारे पास नहीं है वो लिखना है बस। जो हमारे पास दिया उसको छोड़ के जो नहीं है उसको लेके आना है अपने पास, ये तो करना है सिंपल। इन्होंने दिया है सेट में इवन नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो हमें क्या लेके आने हैं, ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड में दिया है एक्स इज एन ऑड नेचुरल, तो उसमें इवन नेचुरल हो जाएंगे। फिर दिया है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड वाला है।
x क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 से मल्टीपल क्या होंगे अलग, 3 से मल्टीपल क्या होंगे, तो यहां लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। x बिलोंग तो यूनिवर्सल से करा क्योंकि 3 के मल्टीपल भी तो यूनिवर्सल में ही आएंगे। एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। x बिलोंग तो यूनिवर्सल सेट से ही कर रहा है, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो x के 3 से मल्टीपल नहीं होंगे। जितने भी नंबर 3 से मल्टीपल हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जो 3 से मल्टीपल नहीं हो रहे हैं वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसने कहा है कि 3 के मल्टीप्लीकेशन होने चाहिए, तो हमें उसके अपोजिट जाना है, तो हमें लिखना है वो उसके मल्टीप्लीकेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है, प्राइम नंबर। फिर वही सेम, x बिलोंग्स तो करेगा यूनिवर्सल को ही, x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल को ही, पर क्या करेंगे, एंड x इज नॉट ए प्राइम नंबर। x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट को ही, लेकिन x प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो उन्होंने ऑलरेडी सेट में दे दिया है कि वो x एक प्राइम नंबर है, तो हमें क्या लेना है, x एक प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर हमारे जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, वो नंबर है सेट में जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, x इज बिलोंग टू यू एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। वो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, सब में नॉट लगा देना है। यहाँ पे यस है, हमें नॉट लगाना है, हमें तो वो लेना है ना जो हमारे पास नहीं है, उसको लेके आएंगे, जो है उसका करना क्या है, वो तो है ही हमारे पास, तो जो नहीं है वो लेके आना है हमें। 3 और 5 के मल्टीपल तो हमारे पास है, बाकी नहीं है, बाकी सबको लेके आएंगे, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सबको करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सबसेट 8, फाइव हो गया, 6 है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका उल्टा लिखना है बस। नेक्स्ट में है x इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब सिंपल सी बात है, क्या लिखा जाएगा प्राइम इसमें, भाई 5 हमारे पास दिया, इसमें क्या ऐड करें कि वो 8 हो जाए, तो वो x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल करेगा एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल बट x इज 3, क्योंकि 3 को ही ऐड करने के बाद 8 आएगा, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर और दिया है आगे 10, x such that greater than or equal to 7, greater than or equal to 7, तो क्या होगा, x is such that x belongs to universal and x is less than 7। इसमें सारे नंबर 7 या 7 से बड़े हैं, x के सारे नंबर 7 या 7 से बड़े हैं, तो हमें क्या लेने जो हमारे पास नहीं है, छोटे वाले नंबर नहीं है, तो x से छोटे वाले नंबर सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटरसेक्शन और सबसेट यूनिवर्सल नहीं यूनियन सेट्स को शो करना है कि ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर होंगे या नहीं होंगे। अब हमारा यूनिवर्सल सेट दिया है 4 में, वन से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आगे दिया ए बी, 2 सेट दिए हमें, ए
2 4 6 8 और 2 3 5 7, बी दिया है हमारा 2 3 5 और 7। अब इसमें वेरीफाई करना है। पहला ऑप्शन दिया है उसने ए यूनियन बी डैश, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के होगा या नहीं होगा, पहला तो ये है हमारा। तो पहले को ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी बनाते हैं। अब ए यूनियन बी कैसे बनाएंगे, इसमें 2 है, बाकी सब आ जाएगा। तो ए यूनियन बी बनेगा हमारा 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या बनेगा 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा होगा यूनियन, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है। अब ए यूनियन बी होने के बाद इसमें हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो इससे हमारे बाहर है, जो इससे हमारे बाहर है, और वो क्या है, क्या है वो, केवल एक एलिमेंट 2, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा इसमें एक एलिमेंट जो यूनियन में आएगा वो बाहर है। पॉज करें एक बार। तो हमारा ए यूनियन बी आ गया है 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे आने के बाद हम कंपेयर किससे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम यूनिवर्सल सेट से, जो हमें दिया हुआ है उसी से निकालेंगे हम। यूनिवर्सल सेट में अब क्या एलिमेंट लेने हमारे कॉम्प्लीमेंट के, 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऑलरेडी ए यूनियन बी है, ऑलरेडी ए यूनियन बी है, और हमें लेना क्या होता है जो हमारे पास नहीं है। तो क्या नहीं है, 1 और 9, 1 और 9 हमारे पास नहीं है, समझ गए होगे। ये तो आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब जो दूसरा निकालना है इसमें ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 है, तो यहाँ क्या होगा 1 3 5 7 और 9, और इसमें क्या है बी में 1 4 6 8 और 9। अब इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, दोनों का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पे वो दो एलिमेंट्स, दो नहीं, जो भी एलिमेंट्स हमारे वहां पे मैच कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है 1 9 1 9, तो क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और 9। अब एक चीज देखिए आपने, यहां हमें यही प्रूव करना था कि ये इसके बराबर है या नहीं है। अब ए यूनियन बी भी 1/9 आया है और ए इंटरसेक्शन बी भी 1/9 आया है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये सही है। ठीक है। तो हमेशा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, हमेशा ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है या नहीं है, इसको आप कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये दोनों बराबर हैं, जैसे जैसे इनको किया है उनका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उनको मैच कीजिए, दोनों सेम आएंगे। ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है, हमें वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बनाना होता है हमें यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम। किसका, यूनिवर्सल सेट का। यह क्वेश्चन नंबर 5। जो यूनिवर्सल सेट का डायग्राम होता है वो होता है हमारा रेक्टेंगल।
और उसमें होता है यू, यूनिवर्सल सेट। अब उसने बोला है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी डैश का डायग्राम बनाना है हमें। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है हमें। कौन सा बनाना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा? सीधी सी बात है कि जो उसमें नहीं होगा, जो उसमें नहीं होगा। अब हमने दो बनाए, एक तो ए और एक बी, दोनों इंटरसेक्शन बनेंगे। ये होगा हमारा ए और ये होगा हमारा बी। ए यूनियन बी हमारा ऐसा बने क्योंकि ऐसे कोई ना कोई पॉइंट्स जरूर होंगे जो इन दोनों में नहीं आते होंगे, तो वो हमारा इंटरसेक्शन यहां बन जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं सेकंड वाला। अब ये हमने इसका ए यूनियन बी बना दिया। अब ए यूनियन बी बन गया हमारा ए और बी का। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा जो उसमें नहीं आता है। अब जो उसमें नहीं आएगा वो कौन सा पोर्शन है? ये बाहर वाला। ये इन दोनों से अलग जो भी पोर्शन है हमारा, इन दोनों सर्किल से अलग, वो सारा हमारा क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है ये सारा। इसमें सिर्फ ये दो सर्कल बचेंगे, इसमें और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है हमारा। तो बच्चों ये देख लेना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारा दो ए और बी के सेट बनेंगे। उससे अलग जो हमारे एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट में, वो सारे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट बी होंगे। सेकंड वाला है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये सेकंड है हमारा। तो इसमें क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हो गया ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। अब यूनिवर्सल सेट में सेम एज इट इज इसी के बराबर रहेगा ये एक और ये एक, ये ए और ये बी और ये यूनिवर्सल सेट। अब जो हमारा बाकी पोर्शन बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये सारा पोर्शन इन दोनों ए और बी को छोड़ने के बाद बनाया था। यहां पे हमने बनाया था ए यूनियन बी का, और ये है हमारा थर्ड वाला ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट यूनिवर्सल सेट तो सेम बनेगा। उसमें जो हमारे दो डायग्राम बनेंगे ये और ये, दोबारा बना लेते हैं इनको अच्छे से जो क्लियर हो जाए। अब इसमें जो यूनियन में है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, हमारा सिर्फ ये पार्ट बचेगा। ये पार्ट सेव होगा जिसमें हम कलर नहीं करेंगे। बाकी सारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इसका अलग हो, वो इसका अलग होगा, वो माइनर सा पार्ट होगा जो इंटरसेक्शन करते हैं। तो हमारा ये भी और ये भी, ये हमारे सारे हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी में जो हमारे कॉम्प्लीमेंट आए हैं, जो एक दोनों एलिमेंट जो दोनों ग्रुप में आए हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आते हैं सब उसके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। सेम एज इट इज ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश यूनियन बी डैश। यहां पे हमने इंटरसेक्शन निकाला था, यहां पे हम ए डैश, इसका बनेगा हमारा तो एक चीज आपके समझ में आ गई होगी, ये ए है,
कि ये दो डायग्राम सेम बनते हैं जहां ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों सेम होते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन, ये आपको समझना है बस। तो इनका सेम होता है, तो इसमें ये भी पोर्शन रहेगा। सिर्फ ये पोर्शन नहीं बचे आएगा इसमें, जैसे इसमें ये रेड वाला है, ये रेड वाला ब्लैंक रहेगा, ये रेड वाला ब्लैंक रहेगा। तो ये दोनों सेम होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के डायग्राम सेम होते हैं। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके सेम रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल्स का सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ए क्या है, सेट है सभी ट्राइंगल्स का। भाई हम किसी भी सेट को किसी एक नेम से तो डिनोट करते ही है ना, तो इन्होंने ट्राइंगल के सेट को क्या कर दिया है, ए से, A is equal to set of all triangles, A is the set of all triangles। अब उसमें आगे दिया है with at least one angle different from 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, मतलब वो या तो 59 है या 61 है, 60 नहीं है, 60 नहीं है। अब जब किसी का एक एंगल 60 नहीं होगा तो बाकी सारे भी चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे भी चेंज हो जाएंगे। अगर ये 61 है तो इनको 0.5 में डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता क्या है, जो उसमें नहीं है। अगर एक एंगल हमारा 61 का है तो बाकी सारे भी अलग होंगे, तो कौन सा बचा, हमारा बचा सिर्फ एक ट्राइंगल, क्या, जिसके सारे एंगल 60 होंगे, जिसके सारे एंगल 60 होंगे, 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि हमें उसने कहा है कि ऐसा ट्राइंगल का सेट है जिसमें मिनिमम एक एंगल 60 से डिफरेंस है, अलग है। तो हम उसका उल्टा लेंगे, हम लेंगे कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो सारे 60 डिग्री के हैं, जो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू ए डैश इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। भाई हमारे पास यही तो बचे, बाकी सारे तो हमने दे दिए। अब हमारे पास बचा है कि जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो वो हम लेंगे, और वो है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक करना है हमें इसमें कि ये क्या होंगे, फटाफट कर लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएंगे। 7 पहला है हमारा ए यूनियन ए डैश, क्या होगा, ए एक सेट दिया है और एक यूनिवर्सल, तो ये हमारा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, उसमें ए भी आएगा और ए के कॉम्प्लीमेंट भी आएंगे, तो वो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब ये है फाई इंटरसेक्शन ए, अब फाई इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा, फाई इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि फाई तो ए में भी है और फाई भी है, मतलब नल सेट है और वो सब में होता है, वो सब में होता है। ये हो गया हमारा फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई और इंटरसेक्शन ए में क्या होगा, ए, क्योंकि दोनों में फाई आएगा। नेक्स्ट में है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या आप कह सकते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होते हैं, नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स हो जाते हैं जो ए में होते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होते। तो ये क्या होगा, फाई, इनमें सिर्फ फाई ही इंटरसेक्शन करेगा और कोई नहीं करेगा। अब ये है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, ये तो पहले ही हो गया, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ एक सेट होगा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट और वो है फाई। तो थैंक यू, 1.5 हमने कंप्लीट कर दिए। सारे क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से आपको अवेलेबल कराए हैं।
तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके लिए बेनिफिट हो और हम आगे ऐसी वीडियो बनाते रहें।